चलेगी। 2 मिनट की ब्रेक करते हैं, मैं गला साफ कर, फिर नया स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। हम नया स्टैंडर्ड कौन सा शुरू करना चाहेंगे? ये मेरी फरमाइश, मुझे इसका मतलब एस्टिमेट मेरे 6 हैं। मैंने तस्वीर आई। जी बच्चों, करें शुरू। करें जी। ये उधर तो नहीं जा रहा कैमरा, मेरी तरफ ही है। ऐसा लग रहा है कि उधर तो नहीं जा रहा। अच्छा जी, चलें जी, शुरू करते हैं। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज का फॉर्मूला। आपका दो किस्म की बोरिंग कॉस्ट होती है। एक इंटरेस्ट कॉस्ट स्पेसिफिक बोरिंग की होती है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट स्पेसिफिक लोन पे कैलकुलेट करते हैं, इसमें से टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम लेस कर दें। दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट जो जनरल बोरिंग पे होती है, वो आप अलग से रखते हैं, इसमें कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम लेस नहीं होगी।
जनरल लोन। होता क्या है, अगर जनरल एंट्रीज के हिसाब से हम चलें तो आप पहले नंबर पर ही कहते हैं कि सेविंग अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। जौन सा भी बैंक लोन लेंगे उसे सेविंग अकाउंट में रख, बैंक सेविंग अकाउंट डेबिट और लोन अकाउंट क्रेडिट, पहली एंट्री हो गई स्पेसिफिक लोन का अकाउंट। ठीक, पहली एंट्री क्या हो जाती है, बैंक डेबिट। यहां पर अगर मैं देखूं, ये सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट का डेबिट साइड, सेविंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और सेविंग अकाउंट का बैलेंस। जनरल एंट्री के हिसाब से अगर आप करें तो पहली एंट्री होती है बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट, ये लोन क्रेडिट है। 3 कॉलम रनिंग बैलेंस लेजर, 3 कॉलम रनिंग बैलेंस लेजर। जनरल एंट्रीज भी होंगी आपकी, कॉन्सेप्ट्स भी होंगे और वर्किंग भी होंगे, बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। अब आपके पास बैंक में पैसा आ जाएगा, ये अकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसा मौजूद है, इसमें से आपने पेमेंट्स, हर किस्म की पेमेंट्स करनी, चाहे वो सप्लायर को पेमेंट्स हैं, चाहे बाद में कोई लोन की ही पेमेंट है, चाहे वो इंटरेस्ट की पेमेंट है, जो भी है इसमें से पहले पेमेंट। अब आपकी एंट्री होती जाएगी CWIP डेबिट, बैंक सेविंग बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये काम हो जाएगा। फिर CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब यहां पर अगर आपकी टोटल पेमेंट ये भी 300 थी, तो बाकी का पैसा पड़ा ही कितना हुआ है, 200, और बाकी का पैसा यूज हो जाएगा कोई भी दूसरा जनरल लोन या आपका अपना इक्विटी में से रेस किया हुआ, वो वहां से पैसा लिया। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक, यहां तक 3 कॉलम, जो 4 कॉलम है, ये आपका बनेगा सेविंग बैंक अकाउंट। और उसके बाद आप जनरल लोन का डेबिट, जनरल लोन का क्रेडिट और जनरल लोन का बैलेंस, ये क्रेडिट में ही आएगा, डेबिट में कोई नहीं है। एक कॉलम भी बना सकते हैं, सिंगल कॉलम की पेमेंट ही आ रही है, एक पेमेंट और एक क्यूमुलेटिव पेमेंट इकट्ठी की हुई, ये बना सकते। दो तरीका कार से वर्किंग होती है जनरल लोन की, इंटरेस्ट की, वो दोनों तरीका कार भी डिस्कस। तो आपकी एंट्री होती रहेगी CWIP डेबिट और सेविंग बैंक अकाउंट क्रेडिट्स, CWIP डेबिट, जनरल लोन क्रेडिट। कोई पर्सनल पैसों में से भी पेमेंट हो सकती है, CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये सारा होने के बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होगा या ईयर एंड आ जाए, तो आप एक एंट्री पास करेंगे CWIP डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, CWIP डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। ये क्यों हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि हमारा नॉर्मल रूल ये है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। और जो हमारे अकाउंटेंट होंगे, कंपनी के अंदर 5-7 लोन चल रहे हैं, तुम्हारे अकाउंटेंट को तो कुछ पता नहीं है कि इसमें से कितना कैपिटलाइज करना है, कितना कैपिटलाइज नहीं करना। ये तो सिर्फ आपको, चंद बंदों को पता है कि कोई कैपिटलाइज भी हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो गलतियां ठीक करने का वैसे ही माहिर होता है। तो साल के एंड में बैठेगा, देखेगा क्या गलतियां हो गई हैं, एक दिन बैठेगा और सारी गलतियों को क्या करेगा, एक दफा बैठ के वर्किंग करवाएगा या करेगा और ठीक कर देगा सारी। एक्सपेंस आउट हो गया होगा ना, कैपिटलाइज नहीं हुआ, यही वर्किंग बनाएगा और कहेगा जनाब CWIP में पैसा जाना चाहिए। या जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होगा तब बैठेगा, जनाब अब देखते हैं कितना बोरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कैपिटलाइज कितनी होनी चाहिए। चुप करके एक्सपेंस में से निकाल के किधर फेंक देगा, CWIP। डन। अब खर्चा हो रहा है 1, 2, 3, 500 मिलियन, 700 मिलियन, 300 मिलियन, 200 मिलियन, कहीं हजारों मिलियन हमने लोन लिया हुआ था। यहां से एक थोड़ी सी वैल्यू निकालनी है, कितने मिलियन यहाँ पे बनाई है, 34 मिलियन बनानी है, यहाँ से निकालनी है और CWIP में फेंक देनी है।
क्लियर कहानी? दिस इज हाउ जनरल एंट्री विल मिल। ये इसका छोटा सा क्या है कॉन्सेप्ट। हाँ, इसके शॉर्टकट्स करने हो वो लगा था। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, कैसे शॉर्टकट्स में बनाने हैं वो लगा था। कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, अच्छे एक्सट्रैक्ट्स बना लोगे, अच्छा काम भी कर लो। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो सिर्फ सिर्फ रट्टा होगा कि ये फॉर्मेट है, बस यहां पर चीजें उठा के लिख लो, पाते हो। एंट्री इज द मेन थिंग इन माय ओपिनियन। यू शुड नो द एंट्री। पहली एंट्री लोन लेने की, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट। दूसरी एंट्री उस लोन में से, उस स्पेसिफिक लोन में से पेमेंट्स करने की, लेकिन अब पेमेंट हो रही है सेविंग अकाउंट। पैसा आपने सेविंग अकाउंट में रख दिया। एक साइड पे लोन है, दूसरी साइड पे सेविंग अकाउंट। ले जी, अब आता है जनरल लोन। अब जनरल लोन एक नहीं होगा, दो होंगे, तीन होंगे। ऐसे तमाम लोन जो पिछले सालों से चले चले आ रहे हैं, ऐसे तमाम लोन जो पिछले सालों से चले आ रहे हैं, ये क्या होंगे? ये जनरल लोन होंगे। ये क्या होंगे? जनरल लोन। इसके अलावा जो रनिंग फाइनेंस होता है 99.99% ये जनरल लोन। क्योंकि रनिंग फाइनेंस वो होता है जब जिस मामले में जरूरत पड़े यूज का। ठीक। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्या होगा? जनरल लोन। इसके अलावा बाकी सारे हो सकते हैं, ऐसे तमाम लोन जो ओपनिंग में पिछले सालों से आ रहे हैं, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले के चलते चले आ रहे हैं, वो कौन से लोन होंगे? जनरल लोन। अब उन लोन्स की क्या एंट्रीज होती हैं? जब वो लोन लिया होगा उसको क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट लोन क्रेडिट। रनिंग फाइनेंस की जब जरूरत पड़ेगी तब हो जाएगा। अब वो हमारे मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा बाकी तीन चार लोन, एक पीएफसी है, एक डिबेंचर है, एक बॉन्ड्स हैं, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। सबकी एक ही एंट्री हुई है, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट, बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। अब इन सब बैंकों से मुख्तलिफ रेट्स पर पैसा इकट्ठा होकर एक बैंक में पड़ा हुआ है और उसमें से कोई पेमेंट कर दी आपने, तो रेट कौन सा अप्लाई हुआ? पता ही नहीं। ठीक। इसके अलावा ये जो ओडी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होता है? ये कभी यहाँ पे जा रहा है, 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 कभी यहाँ पे चला गया। ये इसकी साइंस होती है, किसकी? रनिंग फाइनेंस की। अब लोन तो फ्लक्चुएट कर रहा है, हमने इसमें से पैसा यूज कर लिया, वो पैसा किसी और सोर्स से आया, पैसा वो खत्म भी हो गया, लेकिन हमने यूज कर लिया इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो अब ये जो फ्लक्चुएट कर रहा है, हमें चाहिए एक अदद रेट जो हम पूरे साल का एक रेट यूज करें और एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेशन कर लें। ये नहीं हमें एग्जैक्ट डे टू डे कैलकुलेशन चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि डे टू डे कैलकुलेशन भी हो, बनाने को बनाए जा सकते, लेकिन अभी तक एज सच नजर, एक आधा नजर आया था मुझे किसी सीए फाइनल के एक पास पेपर के अंदर, अदरवाइज एज सच क्वेश्चन नजर नहीं आता। पास पेपर में नजर नहीं आते, कोई मैंने बनाया, कोई जैद ने बनाया, कोई बकर ने बनाया, वाला करा। ठीक है, डे टू डे कैलकुलेशन। तो कैपिटलाइजेशन रेट एक एवरेज रेट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मैं जरा सा छोटा सा फार्मूला लिख देता हूँ। एवरेज लोन लेते हैं, क्या लेते हैं? एवरेज लोन लेते हैं, उसके ऊपर रेट कल लगाते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, डिवाइड करते हैं एवरेज लोन प्लस एवरेज लोन बी लेते हैं, उसके ऊपर रेट लगाते हैं और प्लस कर देते हैं एवरेज लोन बी।
एवरेज लोन लेना है। क्या लेना है? एवरेज लोन। ये एवरेज लोन क्या होता है? वंस अगेन, एवरेज लोन वो होता है कि आपने चाहे यहां पर लिया, चाहे आपने लोन आपका शुरू से चल रहा है, फ्लक्चुएट हुआ, जो भी हुआ, आपने जब उसकी एवरेज की तो ये पूरे साल पर मुहित हो। आपने जब एवरेज की तो ये पूरे साल पर क्या हो गया? मुहित हो। अब इसके अंदर टाइम की कहानी खत्म हो गई। अब आपने जस्ट क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए प्रिंसिपल वैल्यू इनको रेट से मल्टीप्लाई करना है। टाइम तो अब आपका क्या है? 12/12 ही हो चुका है। एवरेज लोन ही एडजस्ट हो। मसलन एक लोन था जो हमने लिया 1 अप्रैल को। कब लिया? 1 अप्रैल पर मैंने 200 मिलियन का लोन लिया। अब ये पूरा साल चल, क्या हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हुए टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एवरेज हो जाता है। क्या हो जाता है? वही वाला कंसेप्ट यहां पर लगा दो। 200 मिलियन का लोन लिया, इसके ऊपर टाइम फैक्टर लगाया 9/12, ये बन गया 150 ऑन एवरेज फॉर द होल ईयर। ठीक। अब 150 के ऊपर मैं क्या करूंगा? 10% रेट लगाऊंगा तो क्या आएगा? 15 का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक। यहां पर अगर मैं 200 के ऊपर लगाता तो मुझे क्या करना पड़ना था? क्या नाम है, रेट लगाना पड़ना था। कितना था? 10%। जरब टाइम करना था 9/12। तो ये जो 9/12 है ये पहले से ही एवरेज के अंदर ही डील हो चुका है। एवरेज के अंदर क्या हो गया? डील हो गया। लिहाजा बार बार ये वाले काम नहीं करने। अगर क्वेश्चन में एवरेज लिखा हुआ आया है तो इसका मतलब वो पहले से ये वाला काम हो चुका है। और अगर पहले से एवरेज नहीं आया हुआ फिर एवरेज करोगे, फिर उस पर अप्लाई। होपफुली यू गॉट द एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके लिए। बोरिंग कॉस्ट, इसके अंदर एक इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, एक लीज फाइनेंशियल चार्जेस भी हो सकते हैं। आपके लिए उस तरह से रेलेवेंट नहीं है। एक्सचेंज डिफरेंस भी हो सकता है, ये भी आपसे रेलेवेंट इस तरीके से नहीं है। ये जरा पुराने जमाने में लिखा था FAR 2 के लिए, यहाँ पे आ गए। आपसे रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट में एक इंटरेस्ट आएगा, एक अदर कॉस्ट आएगी। क्या आएगा? अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट कौन सी है? लीगल फीस नहीं, कमिटमेंट फीस था। है सिर्फ बैंक को जो पेमेंट की है आप, बैंक को जो पेमेंट की है स्पेसिफिक लोन लेने के लिए, वो वाली लीगल फीस भी कह सकते हैं आप। ना जी ना, बिल्डिंग की परमिशन तुम्हारी मेहरबानी, वो उधर कॉस्ट नहीं है। वो CWIP का हिस्सा, डायरेक्टली CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट। लोन से ही पेमेंट होनी है, वो तो सारी लोन से पेमेंट हो रही है। कमिटमेंट फीस अदर कॉस्ट होगी बेटा। बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ कमिटमेंट फीस आएगी या लोन के प्रोसेसिंग चार्जेस आएंगे। स्पेसिफिक लोन के प्रोसेसिंग चार्जेस, बस जो बैंक ने थोड़ी सी अमाउंट आपसे एक्स्ट्रा ली है, 1,500 2,000 रुपया उसने फाइल बनाने के लिए ले लिए। ठीक है। जो आपका, आपने बिल्डिंग बनाना था उसके लिए अगर आपने कोई नक्शा अप्रूव करवाया, लीगल फीस भरी, वो CWIP डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा सेविंग बैंक अकाउंट। बोरिंग कॉस्ट नहीं होगी वो। बोरिंग कॉस्ट इज मेजरली इंटरेस्ट, उसके साथ एक कमिटमेंट फीस वगैरह अदर कॉस्ट का नाम दिया गया। क्वालिफाइंग एसेट, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए। एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती है? इन्वेंट्री हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकते हैं, पावर जनरेशन प्लांट हो सकते हैं। अब ये इन्वेंट्री कौन सी है? इस पे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना है। मूवेबल इमूवेबल की कोई कहानी
नहीं है जो आपने मुझे बताई थी। इंटेंजिबल एसेट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हो सकता है, बियरर प्लांट हो सकता है। अब ये नाम याद रखने हैं बस। बियरर प्लांट क्या होता है, ये FAR 2 में पढ़ेंगे, बस नाम याद रखें। रिकॉग्निशन, कैपिटलाइज करना है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। स्पेसिफिक लोन में एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड आएगा। जनरल बोरिंग में आप कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करेंगे जो कि वेटेड एवरेज रेट होता है कॉस्ट ऑफ ऑल बोरिंग। इंपेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट वही है, कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा होगी रिकवरेबल अमाउंट से तो आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। कमेंसमेंट कब करनी है कैपिटलाइजेशन, 3 कंडीशन पूरी होंगी। नंबर 1, बोरिंग कॉस्ट इनकर होना शुरू हो जाए। नंबर 2, पेमेंट हो जाए। नंबर 3, उसकी एक्टिविटी स्टार्ट, वर्क स्टार्ट। हाँ जी, तीनों कंडीशन जब पूरी हो जाएंगी मीन्स आखिरी डेट। लोन आपने ले लिया 1 जनवरी को, काम शुरू हुआ 1 फरवरी को, पेमेंट ही नहीं की, दबा के बैठे हुए हैं। मार्च में पेमेंट किया, जब मार्च से करेंगे। ठीक, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन इनकर हो रही है, बोरिंग कॉस्ट लोन ले लिया हुआ है लेकिन पेमेंट नहीं की, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं की। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इनकर होना शुरू हो जाए, बोरिंग कॉस्ट इनकर हो जाए, एक्सपेंडिचर इनकर और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। तीनों काम जब पूरे होंगे तो आप कैपिटलाइजेशन करना चाहिए। सस्पेंशन, अगर सस्पेंशन हो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम की, मीन्स 15 दिन हो कम से कम, ये नहीं कि 2 दिन की हड़ताल हुई है और आपने क्या कहा कि सस्पेंशन हो गया, नहीं, एक्सटेंडेड पीरियड कम से कम 15 दिन का एक हिसाब से होगा, और पेपर के हिसाब से तो लाजमी तौर पर 15 दिन का तो होगा, हाफ मंथ का। ठीक, अक्सर 1 महीने का, अक्सर 1 महीने का कहता है कि नहीं क्या होगी, सस्पेंशन होगी। दूसरी, एक्टिव डेवलपमेंट भी सस्पेंड हो, चाहे एक डिजास्टर वगैरह हो जाए। यहां पर एक चीज का ख्याल रखना है, सस्पेंशन तब नहीं रोकनी जब आपकी ये वाली सस्पेंशन काम का रोकना रिक्वायरमेंट नीड हो। जैसे कि छत डालते हैं तो 15-20 दिन महीना क्या होता है, काम रुका रहता है, ठीक है ना। तो ये नीड है, बिल्डिंग बनाने की क्या है, नीड है। अब बोरिंग कॉस्ट तो इनकर हो रही है, अब सस्पेंड नहीं करेंगे, इट्स अ नीड, इट्स अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द मेकिंग द बिल्डिंग। इसके अलावा अगर आपका पहले से ही एस्टिमेट्स में मौजूद है या आपके इलाके की सिचुएशन ऐसी है कि ये काम होता ही होता है, मसलन मॉनसून की बारिशें, बारिशें होनी होनी है, पता है कि इन दिनों में बारिशें होनी है, और उसकी वजह से ये भी पता है वर्क क्या होना है, स्टॉप रहना है, और 15 दिन स्टॉप रहना है। ये रूटीन की आइटम है, नेचर ऑफ द एरिया है। ठीक, तो ऐसी सूरत में भी आप सस्पेंशन रोकेंगे नहीं सस्पेंड नहीं करेंगे, कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड नहीं करेंगे, चलती रहेगी, कैपिटलाइजेशन होती रहेगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ना तो स्ट्राइक की वजह से ना डिजास्टर की वजह से अगर सस्पेंड होता है तो रोक दो, सस्पेंड कर। सीजिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन 2 चीजें होंगी, या तो आपका सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए या फिर एक्चुअल में कंप्लीट हो जाए। जो सा भी काम पहले हो जाएगा सब्सटेंशियल कंप्लीट, सब्सटेंशियल का वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, कैपिटलाइजेशन स्टॉप है। अगर आपकी कंप्लीशन इन पार्ट्स हो रही है, मसलन आपके ब्लॉक्स बने, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, बिल्डिंग का तीसरा ब्लॉक, अब ए ब्लॉक कंप्लीट हो गया, अब इसका कोई खास ताल्लुक बी ब्लॉक से नहीं है, कोई ताल्लुक सी ब्लॉक से नहीं है, तो आप ए ब्लॉक से रिलेटेड जो पेमेंट्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड क्या कर देंगे,
सस्पेंड कर दो, चीज हो जाएगी, पानी स्टॉप हो जाएगा। बिजनेस पार्क विद मल्टीपल बिल्डिंग। जी, अब क्वेश्चन पुराने जमाने में जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ होता था बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी है। अब ऐसा नहीं, अब एक्सपेंस में कितना जाना है, एक्सट्रैक्ट की कहानी, हर किस्म का सवाल अब आपको आ रहा है। और अच्छा हेल्दी सवाल होता है IS-23 का, अगर किसमें हो, मिक्स क्वेश्चन में हो और एक्सट्रैक्ट का हो तो मजे ही आ जाते हैं स्टूडेंट्स के। एक्सट्रैक्ट डील करना यकीनी तौर पर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप एक्सट्रैक्ट्स को टाइमलाइन के साथ डील कर दें तो बहुत आसान था। इसके साथ डील कर दें, टाइमलाइन बनाकर डील कर दें, बहुत आसान काम है, बहुत आसानी से डील होंगे। इंशाल्लाह करवाऊंगा, थोड़ी देर में हम करेंगे। 2-3 एक्सट्रैक्ट्स के सवालों को चांसेस हैं कि हम कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, बस टाइम बहुत शॉर्ट है, बस भी लगानी चाहिए। Alpha Limited borrowed 9 million 15% per annum per to fund a qualifying asset project on 1st January 16. Following expenditure were made on the project during the year ended 31 December 16. 1 मार्च 16 को पहली पेमेंट है। लोन कब लिया? 1 जनवरी को लोन ले लिया। ठीक, काम भी शुरू कर दिया हुआ है शायद, ऐसे ही है। 1 मार्च 16 को पहली पेमेंट की है, इसका मतलब है स्टार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब होगी? 1 मार्च। ठीक है। सरप्लस फंड 10% व्हेन एवर अवेलेबल। प्रोजेक्ट एक्टिविटी स्टार्टेड ऑन 1 मार्च, नहीं जी 1 जनवरी। एक्टिविटी भी स्टार्ट कब हो रही है? 1 मार्च। वर्क ऑन द प्रोजेक्ट वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द होल मंथ ऑफ अगस्त एंड रिज्यूम एट स्टार्ट ऑफ सितंबर। कुछ नहीं बताया कि ये नीडेड था या नहीं नीडेड था, तो फिर इसका मतलब सस्पेंशन हुई है तो ये नीडेड नहीं था। जब चैप्टर होता है उसकी जो सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है ना, तो वो लाजमी नहीं होता ये बताया जाए। बताया तब जाता है जब वो वाली चीज ट्रिगर हो रही है। ठीक। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2016। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई कब? 31 दिसंबर 16। कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। स्पेसिफिक बोरिंग नंबर 1। अब अगर मैं टाइमलाइन के हिसाब से आपके साथ डिस्कस करूं तो कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 16। 31 दिसंबर सीजिंग डेट बन गई। ईयर एंड भी यही है। सीजिंग डेट ना भी आती, ईयर एंड आ जाता तो भी ऐसी काम हो जाए तो रोक देंगे। प्रोजेक्ट कंप्लीट पहले हो जाएगा तो पहले रोक देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डेफिसिट भी करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। यहां पर कैपिटलाइजेशन हुई है, इसका मतलब जनवरी और फरवरी का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिखा जाएगा और इंटरेस्ट इनकम भी लिखी जाएगी और अलग अलग लिखी जाएगी। इसके अलावा आगे भी जाके एक महीना आ रहा है, कौन सा? अगस्त का। अगस्त का जो सस्पेंड हुआ, ये भी, इसका भी इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिखा जाएगा और इंटरेस्ट इनकम भी लिखी जाएगी। कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस में। और बाकी के महीने कहां पर जाएंगे? कैपिटलाइज। अब आप पहले नंबर पर एंट्री पास करेंगे, लोन लिया कितना? 9 मिलियन का, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट 9 मिलियन का। उसके बाद पेमेंट शुरू करेंगे, पहली पेमेंट 1 मार्च को। ये बन गया जी बैंक डेबिट लोन क्रेडिट। अगर जनरल एंट्री के हिसाब से चलोगे तो मेरे ख्याल में जिंदगी स्पून में रहेगी बेटा। बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। नेक्स्ट, अगली बात, आपकी पहली पेमेंट आई किस तारीख पर? 1 मार्च। CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट, मैंने एंट्रीज भी लिखी हुई है आपके लिए। उससे अगली एंट्री 4/2 1 अक्टूबर, फिर 1 दिसंबर 4/3। CWIP डेबिट बैंक क्रेडिट, CWIP डेबिट बैंक क्रेडिट, डेट्स लिख ली आप। और अब आपका ये लो
बैलेंस एंड। अब आपने क्या करना है, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज भी करना है और बोरिंग कॉस्ट, बोरो कितना किया, 9 मिलियन। कितने मिलियन, 9 मिलियन। बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड 9 मिलियन, जरा 15% कितने महीने, मार्च से लेके दिसंबर तक 10 महीने। एक महीना सस्पेंशन रहा, कितने महीने रह गए, 9 महीने। या तो 9/12 लिखो, ऐसे लिख सकते हो, या अगर 10 लिखते हो तो 10 में से बाद में सस्पेंशन 1 माइनस करें, दोनों अंदाज हो। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम यहां से बनेगी, इस तारीख पर जो बैलेंस है, यहां से कैपिटलाइजेशन शुरू हुई है, इससे बाद की कहानी क्या है। इस तारीख पर बैलेंस है 6.5 मिलियन। ये 6.5 मिलियन कंटिन्यू रहा मार्च से लेके सितंबर तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने, 7। 7 में से 1 महीना सस्पेंशन था, वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जा रहा है। तो आप एट अ टाइम वर्किंग बना रहे होगे, कैपिटलाइजेशन में जब जाओगे, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम 6.5 ज़रब 6/12, और 1 महीना अगस्त का वो इनकम में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस की वर्किंग हुई है, इधर हुई है, ये एक्सपेंस के तौर पर और इनकम के तौर पर। ये एक्सपेंस है, इनकम किधर गई, अलहदा से नहीं लिखना, यहाँ पे टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम अलहदा से नहीं लिखी जाएगी, एक्सपेंस अलहदा से लिखा जाएगा और इनकम अलहदा से लिखी जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में इकट्ठा नहीं कर। अब ये इनकम है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बनाते हैं। अभी कौन सी चीज डील कर रहा हूं, अच्छा एक चीज और बड़ी आसान सी, एक्सपेंस, चाहे बोरिंग कॉस्ट का एक्सपेंस हो, ये डील होना है लोन के अकाउंट से। किस अकाउंट से, लोन के अकाउंट। और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम डील होनी है सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक, डन। अब मैंने सेविंग को डील करना शुरू किया, मैंने आप कैलकुलेशन की मार्च से ऑनवर्ड। मार्च से पहले भी इंटरेस्ट इनकम आई है, लेकिन उसका बैलेंस कुछ हो रहा है। अब 6.5 का बैलेंस, दरमियान में एक अगस्त का महीना था, तो अगस्त का महीना सेम वर्किंग पिक करोगे और यहां पर लिख दोगे इनकम 6.5 ज़रब 10% ज़रब 1/12। कौन सा महीना, अगस्त का महीना। प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम में लिखा जाएगा। उससे अगली कहानी, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम बैलेंस कितना हो गया, 2.3। किस तारीख पर, यकम यकम अक्टूबर पर। ये 2.3 किस तारीख पर हुआ, यकम अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर 2 महीने ये 2.3 बैलेंस रहा। अक्टूबर नवंबर में कोई सस्पेंशन की कहानी नहीं थी, तो ये अक्टूबर और नवंबर की 2.3 ज़रब 10% ज़रब 2/12, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर के बाद रकम दिसंबर को पेमेंट हो गई, बैलेंस नील हो गया, कोई सरप्लस फंड नहीं रहा। इससे पहले क्या 9 मिलियन इन्वेस्टेड रहा, 9 मिलियन जनवरी और फरवरी में इन्वेस्टेड रहा। कैपिटलाइजेशन तो मार्च से शुरू हो रही है, तो जनवरी और फरवरी का इंटरेस्ट कहां पे जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम में जाना चाहिए। 9 ज़रब 10% ज़रब कितने महीने, 2/12, जनवरी एंड फरवरी। क्लियर कहानी। ये आपकी कहानी हो गई कौन सी, कैपिटलाइजेशन की। कैपिटलाइजेशन में सीधा सीधा सा इंटरेस्ट एक्सपेंस लोन के अकाउंट से डील कर दिया। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम में सेविंग अकाउंट को देखा और चेक किया कि कहां कहां पर कैसे कैसे लिखा जाए। आपका बोरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस आ जाएगा और इनकम आ, एक्सपेंस कहां से आएगा, लोन, लोन का अकाउंट। लोन का अकाउंट कितने मिलियन का है,
9 मिलियन का। इसका रेट कितना है? 15%। 15%। जरा कितने महीने हमने एक्सपेंस में फेंकना है? कौन कौन से? जनवरी, फरवरी और अगस्त। 3 महीनों को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पर लिखना है। 3/12, जनवरी, फरवरी एंड अगस्त। जो भी वैल्यू आएगी वो आपने लिख दी। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। आसान सवाल था ये तो। जी बेटा। अगर ड्यूरिंग द ईयर में आप लोन रीपे कर रहे हैं तो कहानी आपकी यहाँ कहाँ पर हुई है? हाय 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 हाय। वो आ गया यार। ये एक सवाल है, इसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ है। इंटरेस्ट एक्रूड नहीं, लोन रीपेमेंट की तरह है, इसमें लोन रीपेमेंट है। यस, प्रिंसिपल रीपेमेंट। अभी डील करते हैं। ठीक है बेटा। अब ये पूरा सवाल इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा तो इंशाल्लाह डील हो जाएगा, और इस सवाल भी 2 साल होता है। ठीक है। तो टाइम हमारे पास शॉर्ट ही है वैसे तो ये आसान सवाल स्प्रिंग 24 का सवाल मतलब तो नहीं था, आई थिंक सो। थी एक टेक्निकलिटी थी इसमें, बड़ी अच्छी सी टेक्निकलिटी थी। जिसने जनरल एंट्री की हुई है उसने इसको आसानी से डील किया, जिसने जनरल एंट्री नहीं की हुई उसने इसको आसानी से डील नहीं किया। लगभग 31% बच्चे पास हो गए इस क्वेश्चन के। यानी कि 31% बच्चों ने 8 में से 4 मार्क्स हासिल कर लिए। पास होने वाले बच्चे कितने? तकरीबन 26-27 से तो ज्यादा ही बच्चों ने पास। लेट्स डील। 1 जनवरी 2023 पर टैक्सीटो लिमिटेड कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग। बिलो इज द ब्रेक डाउन ऑफ द पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। 1 जनवरी 2023 पर हमने कमेंस कर दिया। पेमेंट किस तारीख पर है? 1 तारीख। सबसे पहली कहानी तो यहाँ पे आ गई। कमेंसमेंट नहीं होगी, कैपिटलाइजेशन। These payments have been financed from the following sources. 1 मार्च, नहीं सॉरी 1 जनवरी, लॉन्ग टर्म लोन। ये बताएं क्वेश्चन पढ़कर, जनरल लोन या स्पेसिफिक लोन? एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं। सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द बोथ ऑफ लोन एंड राइट शेयर्स आर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम जुलाई टू 31 जुलाई। However, substantial technical and admin work was carried during the July। सस्पेंशन होगी या नहीं? नहीं होगी, क्योंकि काम जारी है। टेक्निकल काम सब्सटेंशियल जारी है। और दूसरी कोई और सस्पेंशन हुई थी, एक काम छोड़ दिया दूसरे काम जारी हैं, मींस सस्पेंशन नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर, बट ड्यू टू माइनर मॉडिफिकेशन इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर यूज अंटिल 31 दिसंबर 2023। सब्सटेंशियल कंप्लीट कब हो गया? 30 नवंबर पर क्या हो गया? सब्सटेंशियल कंप्लीट, बट ड्यू टू माइनर मॉडिफिकेशन अवेलेबल फॉर यूज। डेप्रिशिएट नहीं करेंगे लेकिन सस्पेंशन कर देंगे, बस सीजिंग कर देंगे, कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर देंगे। किस तारीख पर? 30 नवंबर। एसेट तो तब डेप्रिशिएट शुरू होता है जब वो अवेलेबल फॉर यूज, और इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर सकते हैं जब वो सब्सटेंशियल कंप्लीट होगा। कभी लिखकर बताएगा, कभी हिंट देगा। इसमें हिंट दिया होगा, ये सब्सटेंशियल कंप्लीट है।
क्लास में लग गई। चलिए, अब सवाल मेरा आपसे वही वाला, जनरल बोरिंग या स्पेसिफिक बोरिंग? स्पेसिफिक कहने वाली कैसे? जी। मेरे सवाल आपसे, क्या ये लोन पुराने चलते चले आ रहे थे? यकम जनवरी को किस मकसद के लिए लिया? इसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना। मतलब ये कि ये स्पेसिफिक लोन, बताना जरूरी नहीं है, जज करना जरूरी। अगर ये लिखा होता कि ये वाले लोन पिछले सालों से आ रहे थे, तो ये हो जाने थे जनवरी। अब लिखा हुआ है दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। इसका मतलब है स्पेसिफिक सोर्सेज यूज। पहला सोर्स लोन 1 जनवरी पर एंट्री पास करेगा बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट कितने से 250। 250 का लोन रेज हो जाएगा, बैंक में पैसा कितना आ जाएगा? 250। किस तारीख पर? 1 जनवरी 23 पर। तो मैं एंट्री बनाऊंगा यहाँ, उसी फॉर्मेट को सेविंग अकाउंट ओपन करूंगा, बैंक डेबिट, और दूसरी साइड पे लोन क्रेडिट। जेन में ये बना दो कि लोन क्रेडिट है। बनाना भी है तो लोन क्रेडिट कर दो, ये लो लोन का अकाउंट 250, बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। ये इसी अंदाज से बनाना है। लोन बेशक कैसे मर्जी बना दो, वो टी फॉर्म में बेशक बना दो। नेक्स्ट, अगली पेमेंट कब हुई है? 1 फरवरी को। कितने मिलियन की? 200। क्या एंट्री पास करें? CWIP डेबिट और सेविंग बैंक अकाउंट क्रेडिट 200 मिलियन। CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से? 200 से। मेरे पास बैलेंस कितना हो गया? 50। मैं तो जर्नल एंट्री पे चलने वाला बंदा हूं। वर्किंग भी करो किस अंदाज से करो। नेक्स्ट, अगली कहानी। नेक्स्ट पेमेंट कब है? 1 अप्रैल को पेमेंट करनी है 350, लेकिन पैसा तो सिर्फ 50 मिलियन है। 1 मार्च में क्या किया आपने? राइट इश्यू किया। राइट इशू एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड इज 24%। 300 मिलियन का राइट इशू किया। राइट इशू तो मेरा अपना पैसा होता है। इस पैसे को लोन के पैसे के साथ मिक्स नहीं करना, इस पैसे को अलहदा से रखो। है अलहदा से सेविंग अकाउंट में, इंटरेस्ट इसके ऊपर भी इनकम आनी है, लेकिन अलहदा से सेविंग अकाउंट में क्या रखो? अलहदा से सेविंग अकाउंट में रखो। और 300 मिलियन की एंट्री पास करो सेविंग अकाउंट न्यू, डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट 300 मिलियन। इसी से आगे मैंने बनाया बैंक बैलेंस आउट ऑफ इक्विटी। बैंक डेबिट हुआ, दूसरा बैंक कोई और बैंक, और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये बैंक में पैसा और आ गया, किसी और बैंक में पैसा आ गया, इंटरेस्ट उसके ऊपर भी वही मिलना है। किस तारीख पर? 1 मार्च। अब 1 अप्रैल को हमने पेमेंट की। CWIP बैंक क्रेडिट 350 की पेमेंट करनी थी। 50 मिलियन इस अकाउंट में से पे कर दिया, 300 मिलियन इस अकाउंट में से पे कर दिया, और बैलेंस क्या हो गया? निल हो गया। दोनों पैसे खत्म। अब फिर से मजीद पेमेंट के लिए पैसे चाहिए। अगली पेमेंट 1 सितंबर को बन रही है, और 1 अगस्त को मैंने लोन ले लिया, शॉर्ट टर्म लोन। वैसे वही वाली एंट्री, बैंक डेबिट और शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट। अब एक और अकाउंट ओपन करूंगा, एक और अकाउंट होगा शॉर्ट टर्म लोन का। कितने मिलियन? 340 मिलियन। बैंक डेबिट, शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट, उससे अगली एंट्री।
पेमेंट आप चाहिए 1 सितंबर। कब? 1 सितंबर 23 तक 180 मिलियन CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट, 180 मिलियन की पेमेंट और बैलेंस बन। अब यहां से पढ़ा और सीजिंग डेट देखी, सीजिंग डेट कब है? 30 नवंबर। दोबारा टाइमलाइन बना लिया करें, कब स्टार्ट कब है। यहां पर 30 सितंबर 30 नवंबर पर एंड करना है, स्टार्ट कब से करनी है? 1 फरवरी से, 1 फरवरी से ये स्टार्ट करनी है। तो अगर ये चीज बनाई होगी तो यहां पर सीजिंग कर दोगे, यहां पर लिखोगे सीजिंग डेट 30 नवंबर। काम रुका नहीं है, बैंक में पैसा भी मौजूद है, पेमेंट भी करनी है। अब यहां पर अगर जर्नल एंट्रीज होती, पेमेंट हो रही है कब? 1 फरवरी 24 को, अगले साल जाके। क्या ड्यू अब हो चुकी है? कॉन्ट्रैक्टर ने काम कंप्लीट करके बिल दे दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा? ईयर एंड पर दे दिया होगा ना, काम कंप्लीट हो चुका है। एसेट तो 31 दिसंबर पे कंप्लीट है और सब्सटेंशियल कंप्लीट हो चुका है 30 नवंबर पर। 100% काम मुकम्मल 31 दिसंबर पर हो चुका होगा। तो इसका मतलब इसकी एंट्री होगी CWIP डेबिट और पेएबल क्रेडिट 160 मिलियन से। ये पेएबल करंट लायबिलिटी के अंदर एक्सट्रैक्ट में लिखोगे। क्लियर? करंट लायबिलिटी में एक्सट्रैक्ट में ये वाली पेमेंट 160 की लिखी जाएगी, अगले साल में जाके पेमेंट हो रही है और CWIP इस साल में ही कंप्लीट करना है। तो CWIP में डेबिट सारे का सारा 890 हो जाए। बेशक आपने वर्किंग नहीं बनानी, लेकिन बिल्डिंग या फैक्ट्री जो भी हो कंप्लीट करोगे, एक एंट्री बेशक सिर्फ सिर्फ CWIP में लिख दो, 890 से, लेकिन वैल्यू लिखो, सारी की सारी वैल्यू कैपिटलाइज होनी है। और दूसरी चीज, इंटरेस्ट एक्सपेंस 30 नवंबर पर CWIP डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट की एंट्री बनाओगे। अब लोन कितना लिया हुआ है? 2-3 किस्म के लोन है, 2 लोन है। एक लोन का अकाउंट कहता है कि 250 मिलियन का लोन लिया है, यकम जनवरी को लोन लिया था, 17% उसका रेट था, 250 मिलियन। तो आप कहोगे 250 मिलियन ज़रब 17 पर। अब कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करना है? यकम फरवरी से। ये लोन यकम फरवरी पे अवेलेबल था, फरवरी से लेकर 30 नवंबर तक चलता रहा, लेकिन दरमियान में सस्पेंशन थी या नहीं थी? क्वेश्चन में सस्पेंशन थी, लेकिन एक्टिव नहीं थी, नहीं सस्पेंड में रोकना नहीं। तो फरवरी से लेकर नवंबर तक, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने महीने? 10 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, दूसरा लोन 340। ये लोन लिया ही कब है? अगस्त। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने महीने? अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, कितने महीने? 4 महीने, 4 महीने का। अगस्त को लोन लिया, नवंबर तक की कहानी बस। डन। ये बोरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? कैपिटलाइज हो जाएगी, लेस टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम। अब टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम सिर्फ सिर्फ इंटरेस्ट से ही रिलेटेड लेनी है। ये इक्विटी वाले पैसे वाले जो हैं, इनकी इंटरेस्ट इनकम कैपिटलाइजेशन में नहीं जानी है। ये अपना पैसा है, अपने पैसे का इंटरेस्ट इनकम में लिखा जाए, कैपिटलाइज नहीं होगा। अब आपका यहां से 1 फरवरी से कैपिटलाइजेशन शुरू होनी है। 1 फरवरी को बैलेंस कितना था? 50। ये बैलेंस 1 फरवरी से 1 मार्च का, 1 महीने। रेट इसका था गालिबन 10%। ये 50 मिलियन उठाएंगे, सिर्फ 10 सिर्फ 2/12, 1 महीना 2 महीने।
2 महीने रहा ना, यकम अप्रैल को पेमेंट हुई है। कब हुई है? यकम अप्रैल को। फरवरी और मार्च 2 महीने 50 मिलियन का बैलेंस रहा, तो ये 2 महीने फरवरी एंड मार्च। उसके बाद यकम अगस्त को पैसा आ गया 340 मिलियन। ये अगस्त का एक महीना क्या रहा? इन्वेस्टमेंट रहा 340 मिलियन, एक महीना, एक महीना। उसके बाद एक पेमेंट हो गई और 160 का बैलेंस बन गया। यकम सितंबर से 30 नवंबर सीजन डेट था। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 महीने 160 का बैलेंस। 3 महीने 160 का। ये क्या होगा आपका? बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन। मैं इसी सवाल को करवाना चाहता हूं एक्सटेप्स के लिए। बड़ा अच्छा सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्सटेप्स बड़े मजे से बनेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के भी, और टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। उसका कोई इंटरेस्ट तो था? राइटिंग चीज के ऊपर कोई इंटरेस्ट? तो डिविडेंड दिया जाता है जितना भी हो, कुछ नहीं होना। इसलिए तो कहा इसका सवाल का बड़ा अच्छा सा एक्सट्रैक्ट मान सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जल्द अज जल्द आप देखेंगे लोन को। एक कौन सा लोन है? लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कहां पे लिखा जाता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज में 250 मिलियन। करंट लाइबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन कितना लिया हुआ है? 340 मिलियन। कोई अभी पेमेंट नहीं थी। 340 मिलियन। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, करंट एसेट्स, बैंक का अकाउंट। बैंक में पैसा आपका मौजूद है क्योंकि इस साल में पेमेंट नहीं हुई। ईयर एंड पर बैलेंस कितना मौजूद है? 160 मिलियन। ये पैसा यूज नहीं हुआ, बैंक में पैसा रखा हुआ है, बैंक का अकाउंट 160 मिलियन। करंट लाइबिलिटीज के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को एक अदद बिल पेएबल है। कितना? 160। कौन से वाला बिल? ये वाला बिल जो पे करना। बैंक का पैसा इससे डिफरेंट हो सकता है। 160 में पेड फॉर बिल नेक्स्ट ईयर। ठीक। अब आती है कहानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, एक आएगा आपका इंटरेस्ट इनकम जो कि अदर इनकम में लिखी होगी, एक आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट इनकम 250 मिलियन। क्या पैसा मौजूद रहा यकम जनवरी? एक महीना, जनवरी का महीना। कहां पे जाना है? इनकम में जाना है। कहां पे जाना है? इनकम में जाना है। यहाँ पे जगह थोड़ी सी और बना लो। एक मिनट, अभी तो काम शुरू किया है, शुरू से शुरू करना है। जनवरी का महीना प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, ये वाला महीना। फरवरी से कैपिटलाइजेशन शुरू हुई है। 250 जरब 10 जरब 1/12 जरब 10% जरब 1/12, ये बनेगी 225 भी नहीं, 2 पॉइंट समथिंग। छठो पर हमारे बोली कौन सा महीना? जनवरी। असल में तो कहानी बताना मकसद है। उसके बाद 50 मिलियन फरवरी में रहेगा, अप्रैल तक खत्म हो गया, ये तो कैपिटलाइजेशन नहीं दिया। 300 मिलियन यकम मार्च से लेके मार्च पूरा। ये तो सारे का सारा पैसा क्या है? इनकम में जाना है। बैंक में इन्वेस्टमेंट इनकम है 300 मिलियन। इक्विटी वाला 10% जरब 1/12। कौन सा महीना है? मार्च का महीना। जितना भी आया मिट्टी पाओ, असल में वर्किंग है। आगे चलेंगे। उसके बाद अगस्त का महीना, सस्पेंशन तो नहीं है? नहीं। सितंबर का महीना, ये तो कैपिटलाइजेशन के अंदर जा रहा है। नवंबर तक क्या कहानी कैपिटलाइजेशन के अंदर हो रही है, कोई सस्पेंशन की कहानी नहीं है।
अगर सस्पेंशन की कहानी होती एक्चुअल में तो कौन सा महीना है? जुलाई। तो फिर कौन सा बैलेंस पिक करते? है ही कोई नहीं, पैसा ही नहीं है। जुलाई के सस्पेंशन भी रही है तो पैसा भी नहीं। मोजा। ठीक है जी। अगस्त से शुरू काम हो रहा है ना दोबारा से। अच्छा, क्या सीजिंग कर दी जब आपके पास 160 बैलेंस था? इस साल में एक महीना मजीद इन्वेस्टेड रहा। नवंबर के बाद दिसंबर का महीना 160 मिलियन। 160 मिलियन जरब 10% जरब 1/12। कौन सा महीना? दिसंबर। इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। क्या इस 250 का जो लोन जनवरी का है, 250 का लोन था, 10% नहीं 15% था। 15 था ना, या कोई और था? 17%। सॉरी, 17 और 19 है। जरा 17%, 17% का रेट है। जरा 1/12 कौन सा महीना? जनवरी का महीना। प्रॉफिट एंड लॉस में फरवरी से काम शुरू हो गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये कोई चक्कर नहीं रहा। क्या ये वाला लोन दिसंबर के महीने में भी अप्रूव है सीजिंग डेट के बाद का? तो 250 के ऊपर ही 17% जरा 1/12 कौन से महीने का? दिसंबर। आप जनवरी और दिसंबर 2 महीने कर सकते थे, 2/12 कर सकते थे। हाँ। इससे अगला लोन 340 मिलियन का। तो 340 मिलियन वाला लोन कब लिया? यकम अगस्त। यकम अगस्त को तो जो था वो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज ही हो रहा है। 30 नवंबर का। नवंबर के बाद एक महीना दिसंबर का क्या होगा? 340 मिलियन जरब 19% जरब 1/12 कौन सा महीना? दिसंबर का महीना क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाएगा। दिस इज हाउ यू विल मेक एक्सट्रैक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सेम वर्किंग, ये देखते हुए कि कौन सा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए, कौन सा इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। प्रॉफिट एंड लॉस में नॉकिंग ऑफ नेटिंग ऑफ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में नेटिंग ऑफ नहीं करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग, इंटरेस्ट इनकम अलग। इंटरेस्ट इनकम में इक्विटी वाली भी जा रही है। ये इक्विटी वाला है ना, पैसा इक्विटी वाला है, लेकिन इनकम में जनरेट हो रहा है इक्विटी वाला पैसा। चलेंगे। तो ये आपका एक चीज से दो शिकार हो गए। और इसी के ऊपर एक बड़ा सवाल था स्प्रिंग 2023 में, मिक्स क्वेश्चन था जिसमें एक्सट्रैक्ट्स भी थे। ये यहां से देख के कर लीजिएगा। एक छोटी सी कहानी है यहां पर। इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट एक्सपेंस खालबन दिया हुआ है। यहां पर भी वही वाली कहानी है जो भी था। बिल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर वाज रिसीव्ड ऑन 1 दिसंबर 21, स्टार लगा के। ये वाला बिल कब रिसीव हुआ? 1 दिसंबर को। मीन्स अप्रूव हो जाएगा। अब एक देख लेते सवाल को, थोड़ी देर में देख लेते। अभी ब्रेक करते हैं हम, छोटी सी ब्रेक करनी है नमाज की, असर की नमाज की ब्रेक। ठीक है। और क्लास हमारी चलनी है 5:50, 5 मिनट। ठीक है जी। तो एक छोटी सी ब्रेक। फिर हमारे पास अभी भी 2 स्टैंडर्ड्स बाकी हैं। तो अगर मैंने ये वाला स्टैंडर्ड ही मजीद करवाया, एक सवाल आपका डिस्कस होने वाला है, वो करवाऊंगा इंशाल्लाह। ब्रेक टिल कब की? 4:40 पर रज्यूम है। ठीक है जी। जल्दी जल्दी रिव्यू करें।
जल्दी जल्दी नमाज पढ़ें। क्या? ये बात हम आपकी बात है, बात में जाए, रात गई बात गई हो जानी है, घंटा तेरे को तो और नहीं बैठा जाऊंगा। आ जाओ नमाज पढ़ने चलो। घंटा और बैठने, आप कह रहे हैं कि यार नहीं बैठना, तो फिर क्या होगा? फिर रात गई बात नहीं होगी आपको। वो तो सब ही माफ कर रहे हैं। वो आप
समझ लगी हूँ। जी। रिज्यूम करते हैं जी हम। और ये भी एक बहुत अच्छा सा सवाल है, वैसे तो पैनिया का इसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट तो भी हमने जो क्वेश्चन किया है कुछ वो इसमें से डील हो गए। और एक अभी फरमाइश आई है कि अगर लोन की रीपेमेंट हो जाएगी तो फिर कैसे डील होगा। लोन की रीपेमेंट ड्यूरिंग री रीपे हो जाए तो फिर कैसे डील होगा। मैं जल्दी जल्दी डिस्कशन कर देता हूँ इस रिसीट एंड पेमेंट या सेविंग अकाउंट पे। अगर एक ही कॉलम में डील किया जाए तो भी पॉसिबल है, मीन्स मैं डेबिट वाली साइड भी उसी में लिख दूं और क्रेडिट ब्रैकेट में लिख दूं, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो ये जरा सी पुरानी वर्किंग हुई हुई है। कमिटमेंट फीस, पहली कहानी आई बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। हमारे पास 70 का बैलेंस आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेबिट साइड, बस यहाँ पर एक डेबिट आने, बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट 70,000 का बैलेंस मेरे पास आ जाएगा 70,000। अब इसके अंदर हमारे पास एक कमिटमेंट फीस आ रही है क्वेश्चन के अंदर, 1% कमिटमेंट फीस आई है। 1% ऑफ द लोन अमाउंट पेड टू द बैंक अरेंजमेंट फी। ये भी क्या होता है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है इससे भी। ये सीधी सी बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग के अंदर फिट इन हो जाएगी, पेमेंट वही वाली आ जाएगी। ये कमिटमेंट फीस, ये आ गई बोरिंग कॉस्ट वर्किंग। अच्छा, लेकिन बैंक क्रेडिट होना है इसके साथ। बैंक क्रेडिट कैसे होगा कि ये वाली पेमेंट आपने कर दी है पेमेंट में, जैसे CWIP लिख दें या इंटरेस्ट कैपिटलाइज अल्टीमेटली CWIP में हो जाएंगे। इसके साथ बेशक कुछ भी ना लिखें, कमिटमेंट फीस, ठीक, बैंक क्रेडिट हो जाए। पैसा आया, साथ ही पैसा चला भी गया, बैंक ने खुद ही ले लिया, हमने उसी में से ही पेमेंट करनी, स्पेसिफिक लोन में से। अगली कहानी, अगली कहानी थी, ये 1 मार्च को पेमेंट हो रही थी 25 मिलियन की। अब पैसा अच्छा खासा है, 25 मिलियन की कंस्ट्रक्शन की पहली पेमेंट होगी, CWIP डेबिट बैंक क्रेडिट। साल खत्म हो गया, 30 जून ईयर एंड था, 1 मार्च पर से कैपिटलाइजेशन शुरू हुई, तो ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड पर आया तो ये 44,300 हम पैसा सेविंग अकाउंट में हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे हम ईयर एंड पर बैलेंस कर देंगे कि हमारा ईयर एंड आ गया, यहाँ पर ये वाली चीज क्लोज कर देंगे। उससे अगला साल शुरू होगा तो अगला साल ओपनिंग करके शुरू करना है, यहाँ पे लाइन लगा कर कि मेरे पास पैसा अब कितना मौजूद है, 44,300 में। अब 6 महीने गुजरे, कहा यह गया कि हमने 6 महीने बाद इंटरेस्ट और मार्क दोनों पे करने हैं। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इज दिस कैरिंग मार्कअप दिस, जनरल लोन आ गया। 70 मिलियन का लोन लिया और 5 मिलियन विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 5 मिलियन विद इंटरेस्ट हमने पे करना है 31 अगस्त 10 और 28 फरवरी 11। मीन्स अगर हम टाइमलाइन बनाएं, इस क्वेश्चन की टाइमलाइन बनाई जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 साल आ रहे हैं, एक है 30 जून 11, एक है 30 जून 10, और यहां से 1 मार्च से कहानी शुरू हो रही है। 1 मार्च 10 को लोन लिया, 1 मार्च को ही हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और 1 मार्च को ही हमने पेमेंट कर, तीनों कंडीशन एट द सेम टाइम डील हो रही है। तो 1 मार्च से कैपिटलाइजेशन शुरू हुई, पहला साल यहां पर एक ईयर एंड हो जाए, यहां तक जितनी पेमेंट है वो CWIP में जाएंगी, और एक छोटी सी वैल्यू कितने महीने की, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने की वैल्यू कहां पर जाएगी, कैपिटलाइजेशन हो जाएगी इंटरेस्ट। अब यहां पर एक पेमेंट होनी है 31 अगस्त को, एक है 28 फरवरी को। 31 अगस्त ही लिखा हुआ ना,
31 अगस्त को ये लोन की पेमेंट होनी है, 5-5 मिलियन लो पे होने, और इंटरेस्ट भी आएगा। इसका मतलब ये है कि जो लोन अकाउंट है ये भी बनाना एक हिसाब से जरूरी हो गया। बनाएं या ना बनाएं? ऐसे बना लें या टी अकाउंट बना के बना लें? टी अकाउंट से बना लें, ना बनाएं तो ये दिक्कत तो ये है, मेरा ख्याल है डेबिट क्रेडिट और बैलेंस, ये आपका आ गया लोन अकाउंट। 1 मार्च के ऊपर आपने लोन लिया, बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट 70 मिलियन का, बैलेंस बना 70। फिर लोन डेबिट और बैंक क्रेडिट करोगे किस पर? 31 अगस्त 10 पर 5 मिलियन लोन डेबिट, बैलेंस कितना हो जाएगा? 65 मिलियन का। अब आपका 6 महीने का इंटरेस्ट आपने नहीं देखना कितना कैपिटलाइज होना है कितना कैपिटलाइज नहीं होना, चुप करके बैंक से पे कर देना। ये बाद की कहानी है, कितना कैपिटलाइज होगा कब नहीं होगा। यहां पर आपने लोन की पेमेंट की, लोन डेबिट बैंक क्रेडिट एक एंट्री ये, दूसरी आपने इंटरेस्ट 70 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट 6 महीने का कैप पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट करके बैलेंस निकाल दी। उसके बाद आपकी आ रही है पेमेंट, किधर गई? 31 जनवरी को पेमेंट है। CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट होना है 65 मिलियन, लेकिन मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। मेरे पास तो 34 मिलियन पड़ा हुआ है बैंक में। तो अब मैं 34 मिलियन 65 में से 34 मिलियन किस में से पे करूंगा? अपने सेविंग अकाउंट से, और बाकी का जनरल लोन यूज कर दूंगा। ठीक, ये जनरल लोन यूज हो गया, बाकी का बैलेंस टोटल 65 का हो गया। अब इसके बाद यकम 31 जनवरी की पेमेंट हो गई, 28 फरवरी को वंस अगेन 2 पेमेंट। अब हमारी कैपिटलाइजेशन ड्यूरेशन के अंदर है, तो ये अगर कोई और बात नहीं बताई कि अपने सोर्सेज से पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम जनरल लोन यूज करें। अब पैसा स्पेसिफिक वाला है ही नहीं, तो जनरल लोन में से ही क्या करोगे? पेमेंट करोगे 5 मिलियन, और अब 65 मिलियन बैलेंस हो गया होगा। लोन बनाया ना, बैलेंस कितना हो गया हुआ है? 65 मिलियन। ये 28 फरवरी तक ये वाला रहा, और 5 मिलियन मजीद पेमेंट हो गई। अब 31 अगस्त से लेकर 28 फरवरी तक फिर से 6 महीने, इन 6 महीनों का भी इंटरेस्ट क्या करोगे? जनरल लोन से ही पे करोगे। अब बैलेंस 65 मिलियन के ऊपर, सॉरी 65 मिलियन के ऊपर कैलकुलेट करोगे, और ये भी पेमेंट होगी। और फिर सीजिंग डेट आ जाएगी 31 मई पे, आपने क्या करना है? सीज कर। अब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज जब आप वर्किंग करोगे, और सरप्लस फंड भी शायद मौजूद है, सरप्लस फंड का भी मौजूद है कहानी, ऑब्वियसली होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम फरवरी तो 28 फरवरी, सस्पेंशन भी है। सेविंग अकाउंट 8% पे है, ये भी है। मार्कअप हमारा जनरल लोन का रनिंग फाइनेंस जो है वो 100 मिलियन का है, और इसका एक ही रेट दिया हुआ है। इसका मतलब है यहां पे हमें कैपिटलाइजेशन रेट मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही लोन का एवरेज रेट एक ही होता है। तो आप क्या करेंगे? आप यहां पर आएंगे, इंटरेस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर 70 मिलियन, जरा 13%, जरा 4/12, कौन कौन से महीने? मार्च अप्रैल मई और जून, पहला साल कंप्लीट। लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, आपका बैलेंस उसी वर्किंग से आएगा कि आपका बैलेंस 70 मिलियन था, और पहली पेमेंट ही होने के बाद आपका बैलेंस कितना हो गया? 44,300 1 मार्च पर, 30 जून तक ये वाला बैलेंस। 44,300 के ऊपर ही क्या करोगे? कैलकुलेशन करके, और ये हो जाएगा आपका पहले साल का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। इसकी एंट्री हो जाएगी CWIP डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस काफी ज्यादा होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस 6 महीने का होगा जो बुक हुआ होगा, 6 में से 4 महीने निकाल के क्या किया आपने? कैपिटलाइज। पेमेंट कितनी की थी?
पेमेंट इंटरेस्ट की अगले साल 4,550 की, ये तो अगले साल की, इस साल में तो की नहीं आती। तो इस लिहाज से क्योंकि पेमेंट अगले साल में होनी है, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस की बजाय क्या लिख सकते हो, इंटरेस्ट पेएबल, ऑलरेडी पे नहीं हुआ हो। तो अब क्या लिखना चाहिए, CWIP डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और ये इंटरेस्ट पेएबल करंट लायबिलिटी के अंदर लिखोगे जाके एक्सट्रैक्ट्स में, अगर एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुई। अगला साल आएगा, वंस अगेन आप क्या करोगे, इंटरेस्ट इनकरो स्पेसिफिक बोरिंग करेंगे। स्पेसिफिक बोरिंग किधर वर्किंग की है, हाँ ये वाली वर्किंग की है, तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से कर देते हैं दोबारा से। अब बैलेंस मेरा कितना रह गया बेटा, यहां पर 70 मिलियन, कितने महीने हैं, जरा रेट, रेट कितना था, 10 और 12, 13%। 70 मिलियन 13%, जरा 2/12, कौन कौन से महीने, जुलाई और अगस्त। सस्पेंशन कौन से महीने में है? फरवरी है, अभी दूर है। फिर 65 मिलियन का बैलेंस हो जाएगा, जरा 13%, कितने महीने, अगस्त से लेकर, अगस्त सितंबर, अगस्त तो नहीं है, 31 से अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, फरवरी का कैपिटलाइज नहीं होना, 5/12, ठीक, फरवरी का कैपिटलाइज नहीं होना। फिर बैलेंस हो जाएगा 28 फरवरी को 60 का, जरब 13%, जरब मार्च अप्रैल और मई, कितने महीने, 3 महीने। ये आपकी वर्किंग होगी, ठीक है, आप क्लियर। ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, फरवरी को नहीं लेनी। ये सस्पेंशन वाला महीना, और ये मार्च अप्रैल और मई। तो यूं आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटलाइजेशन हो जाएगी, वर्किंग आ जाएगी। नहीं नहीं, जनरल लोन, लोन का अकाउंट तो मौजूद है ना बेटा, पैसा खत्म हो गया लोन से लिया हुआ, इंटरेस्ट किसके ऊपर लगना है, लोन के अकाउंट से। सेविंग टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कहां से होनी है, वो बैंक के अकाउंट से, सेविंग अकाउंट। लोन खत्म तो हुआ ही नहीं है, लोन तो अभी मौजूद है। सेविंग अकाउंट से खत्म हो गया, पैसा यूटिलाइज हो गया, पेमेंट हो गई, लोन तो स्टिल मौजूद है, लोन तो बाद में भी चलता रहेगा, कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाएगी, 3 साल मजीद चलना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कह रहा हूं, लोन का अकाउंट बनाएं, वहां से क्या करो, इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन करो, या एक्सपेंस में जाना है वहां से डील करो। अब रीपेमेंट हो रही है, जुबानी कलामी करोगे काम गड़बड़ होगा। तो इसी तरह से 3 कॉलम रनिंग बैलेंस अकाउंट बनाओ लोन का, लोन अकाउंट से आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाना है, चाहे कैपिटलाइज हो चाहे एक्सपेंस में जा रहा हो। और ये जो सेविंग अकाउंट बनाया है, इससे जो होना है, इससे टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट इनकम बननी है। अगर मुझे कहा होता ना कि जी मैं इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा, सेविंग अकाउंट में जा ही नहीं रहा, टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है ही नहीं, मुझे ये पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं, जस्ट लोन का अकाउंट बनाते वहां से कैपिटलाइजेशन देख लेते। ये तो सारी मेहनत ही इस वजह से हो रही है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम की वजह से तो हो रही है। कब कब कितना कितना बैलेंस मौजूद है जो इन्वेस्ट रहा है। अच्छा, अब कहानी आती है जनरल लोन। जनरल लोन का बैलेंस इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने के लिए दो तरीके,
कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक है पेमेंट बेस्ड मेथड, एक है क्यूमुलेटिव पेमेंट बेस्ड मेथड। पेमेंट बेस्ड में पेमेंट की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई बाय रेट आएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम आएगा, लेकिन ये टाइम जो होगा ये होगा पेमेंट टू सीजिंग डेट या ईयर एंड, सीजिंग डेट या ईयर एंड। क्यूमुलेटिव पेमेंट में पेमेंट नहीं, क्यूमुलेटिव पेमेंट लेंगे, जरब रेट आएगा और जरब होगा टाइम, लेकिन इसमें टाइम होगा आपका पेमेंट टू नेक्स्ट पेमेंट। जैसे आप सेविंग अकाउंट में देखते हैं कि ये बैलेंस कितना सारा, दोनों तरीके आने चाहिए, दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन बाज औकात ये हो सकता है कि जी आपको एक ही बैलेंस पहले से ही बता दिया जाए। मसलन अगर क्वेश्चन है जिसके अंदर पिछले साल में भी यहां पर जनरल लोन से पेमेंट है, तो एक साल का बैलेंस अगले साल क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा, ठीक? या वो पहले से दिया होगा या कैलकुलेट करना होगा। मसलन यहीं पे पैसे खत्म हो गए होते तो आ जाना था ना पिछले साल में, कैलकुलेट हो जाना था, ठीक है? तो फिर ज्यादा बेहतर काम होना था क्यूमुलेटिव बेस के, या उसको भी पेमेंट कंसिडर करते ओपनिंग में भी, तो ये पहले दिन भी पेमेंट हुई है। सम आओ पेमेंट हुई है ये वाली, एक 31 जनवरी को, एक 28 फरवरी को, एक 28 फरवरी को, यहाँ पे कहीं पे शायद कैलकुलेशन की होने। यस, पेमेंट बेस मेथड 30,250 जरब 14% जरब 3/12, एक महीना सस्पेंशन का 30,250 कहां से लिया मैंने? ये वाली पेमेंट कब हुई है? 31 जनवरी, फरवरी का महीना सस्पेंशन, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने, तो 3 महीने आप। उसके बाद मजीद पेमेंट हुई है 9225, ये 5,000 और 4,225, 9225, ये 9225 की पेमेंट, ये कितने महीने? ये भी 3 महीने। ये कब हुई है? फरवरी, 28 फरवरी को, मार्च अप्रैल और मई, पहले सस्पेंशन की वजह से आउट हुआ था। अच्छा, क्यूमुलेटिव बेस में, क्यूमुलेटिव में ये दो चीजें, और ये नेक्स्ट पेमेंट तक का है, 30,250 जरब 14%, जरब जनवरी का महीना और 28 फरवरी, ये तो क्या हो गया तानी? जीरो। 28 फरवरी को, फरवरी का महीना क्या है? सस्पेंशन का, तो ये जीरो आ जाएगा। और 39,475 जरब 14 जरब 3/12, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो दो मेथड हैं, एक पेमेंट बेस्ड मेथड और एक क्यूमुलेटिव पेमेंट बेस्ड मेथड। नहीं, ये वाली डिस्कशन भी हो गई कि अगर लोन की ही रीपेमेंट हो रही होगी तो वो कैसे डील होनी है। इसके अंदर ये वाला सवाल जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें से मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, मेसोपोटामिया वाला, ये आप लोग जरूर देख लीजिए। बन की गया, ये मैं सकता हूँ। यस, एक्सट्रैक्ट का सवाल है, आप कर लेंगे इंशाल्लाह, नो इश्यू।